वित्तीय वर्ष 2021-20 और 21 की समाप्ति पर विकास के आधार पर विकास कार्यक्रम की रैंकिंग जारी की गई है। कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के विकास एजेंडा कार्यक्रम में विंध्याचल मंडल को प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल हुआ है। वहीं मंडल सहित जिले की रैंकिंग में वाराणसी को 5वां स्थान मिला है। विंध्याचल मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्र ने बताया कि विकास एजेंडा कार्यक्रम में मंडलवार माह मार्च 2021 में रैंकिंग में मिर्जापुर को जिले की रैंकिंग में 8वां स्थान और जनपद भदोई 16वें स्थान और सोनभद्र को 19वां स्थान प्राप्त हुआ है। मंडलायुक्त के जिलाधिकारी मिर्जापुर प्रवीण कुमार ने सभी मंडलीय और जनपदीय अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि अधिकारियों की लगन और मेहनत के चलते विंध्याचल मंडल को प्रदेश में पहला स्थान हासिल हुआ है। सरकार के द्वारा जो विकास के कार्यक्रम चलाए जा रहे थे 69 कार्यक्रम, उसको देखते हुए इस बार जो है 2021 मार्च में जो है विंध्याचल मंडल को प्रथम स्थान मिला है। हमारे साथ जिलाधिकारी हैं, हम उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि किस तरीके से उन्होंने सरकार के जो दिशा निर्देश थे, जो कार्यक्रम थे, उनको किस तरीके से उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। और इस कोरोना काल में जब जहां बहुत ज्यादा महामारी आफत की स्थिति थी, तो उस स्थिति में कैसे विकास के एजेंडे को वो साथ साथ लेकर चले और उन्होंने आज जो है उनके प्रयास से, उनके जो है अथक प्रयास रहा, जिसके चलते जो है मिर्जापुर जो है प्रथम स्थान पर आया। तो हम बात करेंगे, हमारे साथ हैं डीएम श्री प्रवीण कुमार लचकार जी। डीएम साहब, ये बताएं कि जो सरकार ने एजेंडा तय किया था, जिस तरीके से सरकार ने निर्धारित किया था कि विकास इस तरीके से होना चाहिए, तो कैसे आप लोग लेकर चले और किन किन चीजों को आपने इम्प्लीमेंट किया, कैसे सरकार का दिशा निर्देश मिला? देखिए, ये जो विकास के लिए जितने भी कार्यक्रम हैं, इनकी कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग है और वो इनकी रैंकिंग करता है। और इसमें जितने भी विभाग है मुख्य रूप से वो सभी इसमें शामिल होते हैं। इसमें जैसे स्वास्थ्य विभाग है, पीडब्ल्यूडी है, ग्राम्य विकास है, नगर विकास है, इन सभी के द्वारा कृषि है, जो भी विभाग है हमारे यहाँ पर, उन सभी की जो प्रगति होती है उसकी रैंक दी जाती है और ग्रेड दी जाती है ABCD, और उसके आधार पे मार्किंग होकर के हमको मार्क्स दिए जाते हैं। तो इसमें जो हमारा मंडल है मिर्जापुर, वो प्रथम स्थान पे आया है। जब और मिर्जापुर जनपद की बात करें तो 8वें नंबर पे आया है। तो इसमें हमने जितनी भी योजनाएं हैं, जैसे स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग में उसमें 15-16 फॉर्मेट्स हमारे हैं, जिसमें जननी सुरक्षा योजना है, आशा भुगतान है, टीकाकरण है। तो हर एक हम कार्यक्रम को एक एक 1 to 1 करके देखते हैं और उसकी एक एक की प्रगति का रिव्यू करते हैं। आयुष्मान भारत के जैसे गोल्डन कार्ड बनाना है, टीकाकरण कितना हो रहा है, जननी सुरक्षा योजना में प्रसव कितने हुए, कितने लोगों को इसका लाभ मिला, उनको खाना मिल रहा नहीं मिल रहा है, 108, 102 की एम्बुलेंस है वो टाइम से पहुँच रही नहीं पहुँच रही है। पीडब्ल्यूडी में जैसे सड़कें वगैरह हैं, सड़कें हैं, पुल है, उनके कंस्ट्रक्शन की क्या स्थिति है, बहुत सारे निर्माण कार्य चलते हैं जनपद में, तो उनकी प्रगति क्या है। इसके अलावा जैसे कृषि विभाग है तो उसमें PM किसान सम्मान निधि है। नगर विकास में जैसे SLWM के प्रोजेक्ट है या डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन है, ये सभी चीज़ें रहती है। और विकास के जो अन्य विभाग है उनके अलावा इसमें कर करेक्टर भी हमारे रहता है, जिसमें जो हमारे मेजर डिपार्टमेंट है, जैसे विद्युत है तो विद्युत से हमको कितनी इनकम हुई बिजली विभाग से, या आबकारी विभाग से हमने कितना रेवेन्यू कलेक्ट किया, और मंडी है तो मंडी से हमने कितना रेवेन्यू कलेक्ट किया, या बैंक ड्यूज है उससे कितना कलेक्ट किया। तो उन सभी की जो रैंकिंग मिला करके एक रैंकिंग तैयार होती है, वो इस प्रकार की एक रैंकिंग होती है जिसमें हमको 8वां नंबर मिला है। और इसके लिए अच्छा प्रयास करने के लिए हम जितने भी इसमें जो फॉर्मेट्स हैं, एक एक फॉर्मेट्स पे हम देखते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं कि कहाँ हमारी प्रगति है जो खराब है या कहाँ हम B श्रेणी C श्रेणी में है। उन अधिकारियों के साथ बैठक करके उनकी प्लानिंग करके उसकी हम योजना बनाते हैं कि कैसे हम इसमें सुधार कर सकते हैं। तो ये एक हमारे जो टीम का प्रयास है, सामूहिक प्रयास है, उसी के कारण हमको ये सफलता प्राप्त है। बिल्कुल, हमारे साथ थे ये मिर्जापुर के जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लचकार जी। उनका कहना है कि जो सरकार के जो एजेंडे थे विकास के, उन एजेंडों को पूरा करने के लिए हमारी पूरी टीम ने दिन रात अथक परिश्रम किया। इसी बीच जो है कोरोना लहर भी आ गया और ये दूसरा वेग जो था बहुत ज्यादा तीव्र था। इसके बावजूद हम लोगों के साथ मिलके, लोगों की टीम गठित करके गांव से लेकर शहर तक जो है हमने बराबर इन चीजों को देखा कि कैसे सैनिटाइजेशन होना है, कैसे टेस्टिंग होनी है, कैसे वैक्सीनेशन होना है, किस तरीके की सुविधा
मिलनी चाहिए, कैसे किट जो है उनको दवा की किट उन तक घरों तक पहुंचे, जो लोग क्वारंटाइन हैं उनको किस तरीके से सुविधा पहुंचे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मिर्जापुर आज डीएम साहब की पहल और डीएम साहब की मेहनत के साथ साथ उनके कर्मचारियों की जो लगन रही, जिसके चलते मिर्जापुर जो है पूरे 75 जिलों में अगर देखा जाए तो 8वें पोजीशन पे है, और जिसके चलते आज हमारा विंध्याचल मंडल जो है वो जो है पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पे आया है। इंडिया न्यूज के लिए मिर्जापुर से आकाश दुबे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार के विकास एजेंडा कार्यक्रम में मंडल मिर्जापुर विंध्याचल जिसको कहा जाता है को प्रथम स्थान दिलाने वाले कमिश्नर मिस्टर योगेश्वर राम मिश्रा जी मेरे साथ हैं। आज प्रदेश में पहले स्थान पे किस तरीके से इस मंडल को लेकर आए, वो कितना उन्होंने अपने लोगों के साथ काम कराया, खुद कितना काम किया, हम उनसे पूछेंगे कि इसके लिए इस चुनौती को कैसे उन्होंने पार किया, और आज जो मिर्जापुर इतने मुकाम पे है, आज उसको इतनी प्रशंसा मिल रही है, तो क्या क्या उन्होंने किया, कैसे किया। मिश्रा जी बताएं कि जैसे मिर्जापुर ये विंध्याचल मंडल है तो आज पूरे प्रदेश में ये 18वां मंडल में प्रथम स्थान पे आया है, तो कैसे आपने इसकी योजना बनाई, किस तरीके से अपने टीम को लेकर चले। 3 जिले हैं इसके अंदर, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही, तो कैसे आपने काम किया, क्या किया। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि पूरा जो प्रशासनिक कार्य है एक टीम वर्क है। पहले हम लोगों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, नीचे के 4-5 मंडलों में विंध्याचल मंडल रहा करता था, लेकिन जब देखा गया कि छोटे छोटे प्रयास करके हम अपनी स्थिति को बेहतर कर सकते हैं। 70 से अधिक कार्यक्रम हैं जिनकी समीक्षा शासन के द्वारा की जाती है, और वो कार्य शासन की प्राथमिकता के कार्य हैं, और उनकी भौतिक और वित्तीय प्रगति कितनी है उसके आधार पे कार्यक्रमों की ग्रेडिंग होती है, उससे फिर रैंकिंग होती है। तो पहला चीज तो किया गया कि हर जिले के आइटम वाइज कार्यों की समीक्षा की गई। जब समीक्षा होती है तो 5 श्रेणियों में आते हैं लोग, ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी, डी श्रेणी और एक एन श्रेणी। एन में कार्यक्रम लागू नहीं है। तो देखा गया सबसे पहले कि कितने में हम डी में हैं और क्यों है, तो उनको कोशिश करके डी से सी में कैसे ले आया जाए। जो हमारे प्रोजेक्ट्स या जो हमारी जहाँ पे प्रोग्रेस सी में है उनको सी से कैसे अपग्रेड किया जाए, बी से ए में कैसे ले आया जाए, और जिनमें हम ए हैं उनमें लगातार ए कैसे बने रहें कि अगर 1 महीने में भी आपकी परफॉर्मेंस किसी कोटि में नहीं होगी तो आप नीचे आ जाएंगे, नीचे की पायदान पे आ जाए। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज पहले तो आइडेंटिफिकेशन किया गया कार्यों को, फिर जहां हम पिछड़े थे उनकी पृथक से समीक्षा मंडल स्तर पे हमने उन तीनों जिलों के अधिकारियों को बुला के किया, जिलों में जाकर के किया, और इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ने, तीनों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ने, सीडीओज ने और वहाँ की टीम ने बहुत ही सकारात्मक प्रयास किया। उसका कारण है कि आप देखेंगे कि सारे जनपदों की भी रैंकिंग अप हुई है। जिस तरह से मंडलों की रैंकिंग की जाती है, इसी तरह से जनपदों की भी रैंकिंग की जाती है। तो अप हुआ तो एक ये पूरा कंबाइंड टीम वर्क है, टीम एफर्ट है, और उस टीम एफर्ट के आधार पर ही ये हमें परिणाम मिले हैं। और आगे भी ये चुनौती है कि इस स्तर को मेंटेन किए रखना, इसे कायम रखना, और जो गति है। तो देवभूमि लाइव में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।